Good afternoon, everyone. As we all know that in yesterday class we have talked about top level management and their function. Okay, today I'm going to tell you about middle level management and its functions. So let's start with the meaning. What is middle level management and to whom we are going to include in it? Let's start. It lies between top level and lower level management. ये लाई करता है यानी कि ये मिलता है आपको कहाँ पे, टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में. अंडर दिस इसमें हम डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशन मैनेजर्स आर इंक्लूडेड. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है हमारा, उसमें नॉर्मली हम किन किन लोगों को इंक्लूड करते हैं. द वन इज़ डिविजनल हेड, द सेकेंड वन इज़ डिपार्टमेंटल हेड्स, थर्ड वन इज़ प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड द लास्ट वन इज़ ऑपरेशनल मैनेजर्स. ये सभी हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. What are the functions performed by the middle level management? Now we are talking about the functions which are performed by middle level management. The first function is interpreting the policies. Interpreting the policies means इंटरप्रीट करने का मतलब अप्लाई करवाना, आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट करवाना, या हम कह सकते हैं इंटरप्रीट करने का मतलब. तो एट दिस लेवल पॉलिसीज़ विच आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स इंटरप्रिटेड. इसमें हम क्या करते हैं कि इस लेवल पे हम क्या करते हैं, जो पॉलिसीज़ किसने बनाई थी, टॉप लेवल ने. हमने कल पढ़ा था ना डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़, एक फंक्शन पढ़ा था हमने टॉप लेवल का. तो वो जो पॉलिसीज़ फ्रेम आउट की थी किसने, टॉप लेवल मैनेजर्स ने, उन्हें इंटरप्रेट करने का काम, इंटरप्रेट कह सकते हो आप, या आप इसे अप्लाई भी करवा सकते हो, या इम्प्लीमेंट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कराने का जो काम है वो किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का. जैसे कि द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस हिज सेल्समैन टू द पॉलिसी दैट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल विल बी मेड. कि जैसे मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपने सेल्समैन को जो पॉलिसी बनाई थी, जैसे कि इस बार सेल पॉलिसी क्या है कि सिर्फ कैश में सेल करना है, ठीक है, दैट फर्म इज़ गोइंग टू सेल इन ओनली इन कैश नॉट ऑन क्रेडिट. तो मार्केटिंग मैनेजर अपने इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसको, अपने सेल्समैन को इस पॉलिसी के कि नो कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मैटर हो, सेल विल नॉट बी डन इन क्रेडिट. क्रेडिट में जो है वो सेल करना पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारी पहला फंक्शन है विच इज़ परफॉर्म बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज. नाउ कम टू सेकेंड वन. The second principle is preparing organizational setup. Preparing organizational setup. What does it mean? Every middle level managers prepared outline of his respective department. हर एक मिडिल लेवल मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है क्या, आउटलाइन किस चीज़ की, अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की. रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से मतलब क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा फर्म में, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा. तो हर एक जो मिडिल लेवल मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की एक आउटलाइन तैयार करता है. मीन्स how many posts are there, how many workers they needed, everything they have to decide. Like production manager for production, sales manager for sales, etc. ये वही है सेम एग्जाम्पल कि प्रोडक्शन मैनेजर ये देखेगा how many machines wanted by the department and how many workers are required to work on those machines. The आप कह सकते हो आउटलाइन फ्रेम जो होता है, जो स्ट्रक्चरल फ्रेम जो होता है, जो आप कह सकते हो बाहरी जो स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, वो काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ऑलराइट, दिस इज़ द सेकंड फंक्शन, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़. अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना. एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज डिपार्टमेंट. अब स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, पोस्ट क्रिएट्स हो चुकी हैं, लेकिन उन पोस्ट पे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़. तो ये काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का. दैट दे हैव टू अपॉइंट एम्प्लॉयज़ को वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे टू फुलफिल द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज डिपार्टमेंट, ताकि जो उनके डिपार्टमेंट का काम है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी वो पूरी हो सके, उसके लिए वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, परचेज़ डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल ख़रीदना है आपको, उसे स्टोर करके रखना है, उसको क्या करना है, फिनिश्ड गुड चाहिए, या आपको रॉ मटेरियल चाहिए, या सेमी फिनिश चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वो सारे के सारे काम करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की. और मिडिल लेवल मैनेजर्स ही हैं जो क्या करेंगे, उन पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर सूटेबल पर्सन को क्या करेंगे, हायर करेंगे. तो थर्ड वर्क क्या हो गया, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, that is issuing instructions. Issuing instructions means
Every department manager tell to their subordinate what to do, how to do and provide them needful resources. हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को बताता है दैट व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, प्रोवाइड देम नीडफुल रिसोर्सेज. इसके अलावा वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, नीडफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उनके वर्कर्स जो हैं उस काम को कंप्लीट कर सके. मतलब हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो ये बताएगा, समझाएगा दैट व्हाट दे हैव टू डू, उन्हें क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर पर्टिकुलर जॉब्स. क्लियर. तो इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, टू द एम्प्लॉयज़. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़. Middle level managers motivate their employees by various means so that they work most efficiently to achieve organizational objective. जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम एक और भी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं. ठीक है. और मोटिवेट करने के लिए वो क्या यूज़ करेंगे, बाय वेरियस मीन्स. बाय वेरियस मीन्स का मतलब तरीके, डिफरेंट तरीके. तरीक़ों में आप क्या कह सकते हो, जैसे कि एक तरीका हो सकता है आप मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हो, एक होता है आप नॉन मॉनेटरी यानी कि अप्रिशिएशन दे के, अप्रेजल दे के वैसे भी मोटिवेट कर सकते हो. और क्यों किया जाता है मोटिवेट, सो दैट ताकि दे वर्क मोस्ट एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो मोर एफिशिएंसी के साथ क्या करें, अपनी जॉब को परफॉर्म करें. तो ये काम भी किसका है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का. दे विल मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ बाय वेरियस मीन्स. बाय they can use the monetary system, they can use the non-monetary system, but they have to motivate their employees so that the employee can work with a greater efficiency to achieve the organizational objectives. Okay, and the last one is creating cooperation. Cooperation means सहयोग. ठीक है. और इस सहयोग को क्रिएट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का. कैसे, cooperation is needed between various departments to get the organizational objectives and this is done by middle level managers. ये कह रहे हैं कि आप कभी भी कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, cooperation ज़रूरी है. और वर्कर्स के बीच में cooperation क्रिएट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स. क्योंकि वो वर्कर्स के बीच में cooperation तैयार करते हैं, वो जो अपने और जो टॉप लेवल है या जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन करने की कोशिश करते हैं ताकि फर्म जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन को अचीव किया जा सके. एंड दिस इज़ द लास्ट फंक्शन. आई थिंक समझ में आ गए होंगे 6 के 6 आपको. मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से पढ़े हैं हमने. पहला हमने पढ़ा था इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, सेकेंड हमने पढ़ा प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, थर्ड हमने पढ़ा अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, उसके बाद हमने पढ़ा इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, फिर हमने पढ़ा मोटिवेटिंग एम्प्लॉय एंड द लास्ट वन वाज क्रिएटिंग कॉपरेशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड रिवाइज ऑल्सो. थैंक यू.